नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार के जो मंत्री हैं इन दिनों उनकी मंत्रालय या मंत्री बने रहे, इसके लिए एक से एक नया आइडिया निकाल रहे हैं। जी हाँ, कुछ दिन पहले तक दिलीप जायसवाल भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लंबी चौड़ी बातें कि डीएम से बात करेंगे, मोटेशन पर सीओ लूट मचाए हुए, क्या क्या नहीं बातें कर रहे थे। अभी भी वो कुछ इसी अंदाज में बात कर रहे हैं। निवेश को लेकर, उद्योग के बिहार लाने को लेकर, जीएसटी के कलेक्शन बढ़ाने को लेकर, व्यापारियों पर कठोर कार्रवाई करने को लेकर वित्त मंत्री सम्राट चौधरी भी कुछ इसी अंदाज में बात कर रहे हैं। आजकल आज तो विजय सिन्हा ने हद कर दिया। अब वो जिस भ्रष्टाचार की वजह से लगातार वो घेरे में आ रहे हैं, खनन विभाग की हम बात कर रहे हैं कि बिहार में बालू खनन किस तरीके से चल रहा है। हालांकि अभी तो बाढ़ आ गया है, तभी वो स्थिति नहीं है, लेकिन कुर्सी बचे रहे इसके लिए उन्होंने तो ऐसी घोषणा कर दी जो सोच भी नहीं सकते आप। सोच ये नहीं सकते हैं कि मंत्री जी ने घोषणा क्या कर दिया है। सोचने की बात यह है कि जो घोषणा उन्होंने किया है उस पर अमल कौन करेगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं के नाक के नीचे हो रहा है। एक पत्रकार महोदय ने उनको फोन करके कहा, विजय सिन्हा जी को, कि आप जब से मंत्री बने हैं बालू का दाम और बढ़ गया है, और दाम बढ़ाने वाला कह रहा है कि मंत्री जी का कमीशन बढ़ गया है। मंत्री जी भौचक रह गए, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा ही चर्चा है, बस, ट्रक, हैवा, ट्रैक्टर सबका रेट बढ़ गया है कि मंत्री जी इस पर फिक्स कर दिए। अब क्या सच्चाई है मंत्री जी बेहतर जानते होंगे, लेकिन मंत्री जी आज घोषणा किए कि बालू से चोरी करते हुए जो फोटो और वीडियो बनाएगा उसको 5 से 10 हज़ार रुपये इनाम देगी सरकार। ऐसा भी हुआ है क्या? बालू जो चोरी हो रहा है, बालू जिस तरीके से लोड होकर निकल रहा है, वो किसी से छुपा हुआ है क्या? कौन नहीं जानता है। आज कई जिले के डीएम का कमाई वही है, कई जिले का एसपी का कमाई वही है, कई जिले का थानेदार उसी पर कमाई चला रहा है। जमुई से उठाइए और पटना तक पहुंच जाइए, कौन ऐसा जिला है, जमुई हो, लखीसराय हो, बरबीघा हो, शेखपुरा हो, किउल हो, पटना, छपरा, हाजीपुर, सब जगह तो वही खेल हो रहा है। और किसके जानकारी में नहीं है, और कौन लोग शामिल है ये नहीं जानते हैं। आपके मंत्री जी इसमें शामिल है नहीं पता है, आपके एक मंत्री जी भी शामिल है। जमुई में किसका ठिका चलता है, किसके वजह से वहाँ हंगामा मचा है, कई बार किसी से छुपी हुई है क्या? हर जगह यही स्थिति है। तो इनाम घोषणा करके आप अपनी कुर्सी बचा लीजिए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके का आरोप लग रहा है उसमें कहीं ये इनाम घोषणा का जो आपने जो एक तुक्का खेला है ना, कहीं लग गया तो कुर्सी बच जाए। लेकिन विभाग में बदनामी की जो बात है ना, वो बढ़ता जा रहा है। जरा सुनिए, विजय सिन्हा जी हैं, खनन मंत्री हैं, क्या कह रहे हैं कि बिहार के सामाजिक योद्धा जो अवैध खनन करने वाले बालू पत्थर के माफिया थे, अब कैबिनेट में राज्य सरकार ने उसको रोकने के लिए जो विधेयक लाया और उसको रोकने के लिए, अवैध खनन की रोकथाम में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ओवरलोडेड वाहनों के आवागमन की सूचना देने वाले आम नागरिकों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। ट्रैक्टर जैसे छोटे वाहनों पर ओवरलोडिंग की सूचना देने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से 5,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं ट्रक, लोडर जैसे हैवी वाहनों की ओवरलोडिंग के बारे में जो सूचना देंगे उसे 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस कदम से बालू सहित अन्य खनन उद्योग में अवैध प्रचलनों पर रोक लगेगी।
अवैध व्यापार के विरुद्ध जन जागरूकता भी फैलेगी। साथ ही राज्य सरकार के सुशासन के प्रयासों से हमारे सामाजिक योद्धा सीधे तौर पर जुड़ेंगे। सुशासन का राज स्थापित करने के लिए ये क्रांतिकारी कदम है। सुन लिए ना, तैयार रहिए वीडियो कैमरा और मोबाइल लेके। दिन भर घूमने की जरूरत तो नहीं है, हर जगह मिल जाएगा, हर चौक चौराहे पर मिल जाएगा। कौन मिट्टी नहीं काट रहा है, कहाँ नहीं बालू खनन हो रहा है। बनाइए वीडियो, पाइए इनाम, बनाइए फोटो, पाइए इनाम। दिन भर बिहार में कमी है, यूट्यूबर्स तो ये है, वीडियो और फोटो का बाहर में लगा देगा, पकड़िएगा उतने को। आज जिस तरीके से खेला हो रहा है बिना आपके जानकारी का हो रहा है, लेकिन चलिए इसी बहाने कहीं आप लोगों का कुर्सी बच जाए तो बड़ी बात है। तो बिहार में इस तरीके से कुर्सी बचाने को लेकर खेल चल रहा है, क्योंकि नीतीश ने सीधे सीधे तौर पर बीजेपी के आला कमान को कह दिया है कि जिस तरीके का नॉन परफॉर्मर लोगों को आपने मंत्री बनाया है, 2025 के विधानसभा चुनाव में परेशानी होगी और लालू की वापसी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस तरीके का नॉन परफॉर्मर मंत्री सब लोग हैं, लूट में लगे हुए हैं, काम नहीं हो रहा है, लक्ष्य जो निर्धारित है उस लक्ष्य को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं है। तो ये नीतीश का दबाव अलग है, उस दबाव का असर दिल्ली से भी पड़ रहा है मंत्री लोगों पर। तो मंत्री लोग एक से एक स्कीम निकाल रहे हैं ताकि हमारी कुर्सी बची रह जाए।